नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज आर्थिक समीक्षा की कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लगभग ये समझो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एसआई है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे आरएएस है, चाहे एलडीसी है, सीएटी, यहाँ से एक पर्सन आएगा। हालांकि बहुत कम ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन एक पर्सन यहाँ से पूछा जाता है। और ये एक पर्सन है पूरे बजट, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार की नीतियां, योजना, सरकार क्या कर रही है, कितना घाटा है, कितना व्यय हुआ है, कितना रह गया, कितनी प्राप्तियां हुई है, वो यहाँ से ही पता चलता है। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे और आराम से समझने की बात है, मुख्य मुख्य बात समझने की बात है, डिटेल में आपको सारी बताऊंगा। देखो, आज का टॉपिक है हमारा आर्थिक समीक्षा 2025-26। मैं क्लास नंबर 15 ले रहा हूं, इससे पहले मैं 14 क्लास आपको दे चुका हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, राजस्व प्राप्तियां। इस टॉपिक का नाम है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटा। इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने। देखो, ठीक है, अब हम बात करें राजकोषीय प्रबंधन। भी सीधी सी बात है, फिस्कल मैनेजमेंट। अभी फिस्कल मैनेजमेंट में राजस्थान की रैंक आई है, अभी ताजा 2023-24 का आधार मान के रैंक आई है। राजस्थान को 14वीं रैंक मिली है। राजस्थान को 14वीं रैंक मिली है। राजस्थान परफॉर्मर में आया है। एक और बता देता हूं, राजस्थान परफॉर्मर श्रेणी के अंदर अभी आया है। अभी आज सुबह करंट की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजकोषीय प्रबंधन यानी फिजिकल मैनेजमेंट के अंदर राजस्थान की रैंक 14वीं आई है। ताजा ताजा नीति आयोग ने जारी की है। तो हम बात करें उद्देश्य, राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। यानी राजकोष है, पूरे सरकार का कोष है, तभी पूरी सरकार चलती है। क्या होता है, वर्ष 2024-25 राजस्थान की स्थिति, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजकोषीय प्रबंधन। ठीक है, वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा क्या होता है? ठीक है, राजस्व घाटा होता क्या है ये देखिए। ठीक है, अब राजस्व घाटा क्या होता है? कहते हैं ना, घाटो लाग गयो। भी अपने कोई धंधा करते हैं तो घाटा लग जाता है। राजस्व घाटा वो होता है कि सरकार से जो आय होती है, आय से ज्यादा व्यय हो गया तो वो घाटा हो गया। ठीक है, उधार को छोड़कर, उधारी नहीं गिनी जाती, सिर्फ शुद्ध जो आय होती है और फिर वे हो गया, ज्यादा हो गया। भी सीधी सी बात है, हम नाम से पता है कि गुरुजी मैं 50 रुपया लगाया और हमारी उधार होगी 20 रुपया। तो ठीक है, 30 रुपया माना आया और 60 रुपया हमारा लाग गया, 50 लाग गया, 30 आया, 20 आया, तो थारो घाटो हो गया। होता ही है, वो राजस्व घाटा है। तो वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 41,950 करोड़ रहा। कितना? 41,950 करोड़ रहा। वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा 72,420 करोड़ रहा। अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन 41,950, अरे कहां 72,420 करोड़ राजकोषीय घाटा। कौन सा? राजकोषीय घाटा। ये तो है राजस्व घाटा कि आप उधारी को छोड़कर आपकी जितनी आय हुई और वे बहुत लग गया, घाटा लग गया। अब आता है राजकोषीय घाटा। ये राजस्व, जो राजस्व प्राप्त होता है, हम लगातार देखते हैं राजस्व। अब राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो कितना हो गया? 72,420 करोड़। ठीक है, अब देखो, सरकार का जो टोटल राजस्व व्यय होता है, जो दैनिक खर्चा होता है, अब सरकार का खर्चा बहुत लगता है, दैनिक खर्चा जो होता है। अब राजस्व व्यय अगर प्राप्तियों से अधिक हो गया, प्राप्तियों से अधिक, सेम वही है, सेम वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दैनिक खर्च का जो राजस्व व्यय है उससे प्राप्तियां से अधिक हो गया, सीधी सी बात है। भी हमें प्राप्त कम हुआ और व्यय ज्यादा हो गया, तो वो जो अब कहते हैं ना, राज्य सरकार, सरकार का जो सिस्टम है सारा, उसमें घाटा लग जाता है। वो घाटा है 72,420। ठीक है, फिर देखो, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अब हम कहते हैं जीडीपी, देश में क्या है? जीडीपी है। और राज्यों के अंदर ये एस लग जाता है, स्टेट का, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनुपात आया 4.26%। यानी वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात है 4.26%। कुल राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में लगभग, यानी प्राप्त कितना हुआ है?
राजस्व कहते हैं ना, हमें उस विभाग से इतना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। राजस्व प्राप्तियां हुई है 2,27,250 करोड़ रही। 2024-25 का ये आंकड़ा आएगा अभी। कुल प्राप्तियां यानी राजस्व को मिला के और गैर साख पूंजीगत है वो लगभग 2,27,774 करोड़ है। अकेला पूछे राजस्व प्राप्तियां तो 2,27,250, गैर साख पूंजीगत और मिला के तो वो कितना है 2,27,774। ठीक है। वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर इतनी हुई है, यानी राजकोषीय घाटे का तो जीएसडीपी इतना रहा है, जबकि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है 11.79%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो प्रश्न ये आएगा या प्रश्न ये आएगा, दो प्रश्न यहां से बनते हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य के समय के कर का राजस्व में वृद्धि दर 9.80% रही। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सरकार को आय कैसे होती है, सरकार को आय कैसे होती है और हम पर कर कैसे लगते हैं, आता है ना। हम पे 4 प्रकार के कर लगते हैं, मैं आपको बताता हूं। सरकार को राजस्व की प्राप्ति कैसे होती है, कुल राजस्व प्राप्तियां 2,27,250 करोड़। याद रखना कि सरकार को राजस्व प्राप्त होता है समय के कर का, जो समय कर लगाती है। कर विभिन्न राजस्व से, अलग अलग राजस्व से कर होता है। केंद्रीय करों में हिस्सा, अब एक राज्य कर लगाता है, एक केंद्र कर लगाता है। राज्य कर लगाता है तो अपना ले लेता है, केंद्र कर लगाता है तो केंद्र भी उसमें से राज्य को देता है, और एक केंद्रीय सहायता मिलती है। कोई कहते हैं ना अपने 60-40, 70-30, 75-25, ये 4 ऐसे प्रकार है जहां से राजस्व प्राप्तियां होती है। और उसमें से अब प्रश्न आता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा प्राप्तियां किससे होती है, तो समय के कर से। और समय के कर से 1,03,310 करोड़, यानी वो टोटल है 9.80%। अब देख लो 1,03,000, ये 23,000 है, ये 77,000 है, 22,000। सबसे ज्यादा हमें राजस्व मिलता है समय के कर से, 2 नंबर पर केंद्रीय करों में हिस्सों से, 3 नंबर पे कर विभिन्न राजस्व से, और फिर केंद्रीय सहायता से। यानी 4 प्रकार के करों से राजस्थान को राजस्व प्राप्तियां होती है, ये ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा समय के कर से। कुल व्यय 2024-25 में लगभग 3,01,94 करोड़। राजस्व व्यय लगभग 2,69,200 करोड़ रहा। ठीक है। ब्याज भुगतान लगभग 40,179 करोड़ रहा, ये बता रहा हूं, बाकी पेपर में वगैरह नहीं आते। पूंजीगत व्यय लगभग 30,727 करोड़ रहा, जो वर्ष 2023-24 से 15.3% अधिक है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी लगभग 17,01,190 करोड़ रहा, यानी मोटा मोटा सीधा हम पढ़ते हैं 17.02 लाख करोड़, ये पढ़ते हैं शॉर्टकट में। वित्तीय प्रबंधन व आर्थिक नीति, ठीक है, तालिका आपको देनी है। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा है वो 32,241 करोड़ रहा, प्राथमिक घाटा। वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियां हुई है 13.36%। वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य का समय का कर का राजस्व प्राप्त हुआ है 6.07%। वर्ष 2024-25 में वेतन और मजदूरी पर व्यय हुआ है 17,791 करोड़ रुपए। ये देखो वर्ष 2024-25 में वेतन और मजदूरी पर कितना व्यय हुआ है, 17,791 करोड़। वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान व्यय हुआ है 40,179 करोड़। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारियां जो ऋण होता है और अन्य दायित्व है वो कितनी रही, 6,40,844 देते हैं ना। अब ऐसे थोड़ी है सरकार भी, हाँ ठीक है, अब अपने कोई बड़े कारोबारी है या कोई भी आपके गांव में शहर में कोई काम चला रहा है तो वो किस ऋण लेके काम चला रहा है, सरकार भी ऋण देती है। सरकार भी ऋण लेती है, केंद्र से विदेशों से ऋण लेती है, तो वो देनदारियां और ऋण होती है, अन्य दायित्व होते हैं, वो देने पड़ते हैं वापिस। तो वो कितना है, 6,40,844। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारी जीएसडीपी का लगभग 37.67 है, यानी देना पड़े 37-38% टोटल का। ठीक है, ये आपको याद रखना। हालांकि जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है उनको पता नहीं होता है, उनको इतनी बात याद रखनी। कौन कौन सी याद रखनी है, यहां से राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा कितना, फिर राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात 4.26 और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर 11.79, 4% हो गए। और एक याद रखना कि सबसे ज्यादा कर हमें किससे मिलता है, तो राज्य के समय से कर से सबसे ज्यादा, बस वो याद रखना है। बाकी इन चीजों को इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट याद रखना कि किस किस से
राजस्व प्राप्तियां होती है। और बाकी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इतना ये रहा, बस ये याद रखो। बाकी सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं, पेपर में बहुत यानी 90% बाकी नहीं आती है। जैसे कहीं अर्थव्यवस्था का नाम स्पेशल है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसआई है, जहाँ टॉपिक है वहां से वो एक लाइन उठा के दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ नहीं लगता, भीड़ को कम करना है, वो उठा के दे देगा। अब आपके समझ में आई है तो इसका जवाब मुझे कमेंट में देना। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कितनी रही? 9.80, 10.79, 11.79, 12.79। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन बन गया। और ये बुक जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 की है, ये सोमवार से आपको उपलब्ध हो जाएगी। सोमवार से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर नानक पब्लिकेशन पे सोमवार से ही होगा। तो इस पुस्तक को तैयार कर रहा हूँ, कम से कम 12 टॉपिक है आर्थिक समीक्षा के। अब की बार इन 12 टॉपिक पे हम एक सार संदर्भित राजस्थान बजट 2026 और संभावित प्रश्नों के साथ ये बुक आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो निरंतरता से तैयारी करो, जुड़ो नानक क्लासेस शिव सर, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक को तैयार करना एक महाभारत की तरह ही है, ये समझ लो। महाभारत का खंड तैयार करना और आर्थिक समीक्षा तैयार करना, तो आप सभी के लिए नित्य रोज जैसे तैसे हाजिर हैं नानक क्लासेस शिव सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।